Assalamu alaikum, my dear students. My name is Rana Atikur Rahman. I am lecturer in physics, Superior College, मंडी भावदीन। पिछले टॉपिक में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट था उसने हमें ये बताया कि दो चार्जेस के दरमियान कितनी मैग्नीट्यूड की फ़ोर्स है और उसने ये बताया कि उनके दरमियान फ़ोर्स की डायरेक्शन क्या है। लेकिन कूलम लॉ ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया कि हाउ आर दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट चार्ज टू अनदर पॉइंट चार्ज। मतलब एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ये जो आपके पास फोर्स है वो कैसे जाती है। इसके लिए हमें माइकल फेराडे ने कॉन्सेप्ट दे दिया जिसका टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन करते हैं, डेफिनेशन आपके सामने है, द स्पेस और रीजन अराउंड एनी चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अनदर चार्ज। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को तब तक टेस्ट नहीं कर सकते जब तक कोई दूसरा चार्ज उसके करीब लेकर आए। जब तक उसके करीब दूसरा चार्ज नहीं आएगा हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते कि इस हिस्से का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये दो स्टेप्स में होंगी। पहला स्टेप्स क्या होगा, आपके पास एक पॉइंट चार्ज होगा जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दूसरा आपके पास एक टेस्ट चार्ज होगा जो उसके करीब आएगा और उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इधर मैंने बात किया है कि वो चार्ज करीब आएगा, इसका बेटा मतलब ये है जब से ही वो चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड के करीब आएगा तब उसके ऊपर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। अब हम बात करते हैं, ये दोनों स्टेप्स आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और दूसरा एक टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज का लफ्ज़ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो दूसरे जो चार्ज है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉइंट चार्ज का फील्ड है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ में एक टेस्ट चार्ज हमने रख लिया। अब टेस्ट चार्ज का भी फील्ड है लेकिन वो पॉइंट चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि वो जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगी है वो फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है। यानी मैं आपको अब जो आगे बात बताना चाह रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स कौन सी है? वो जो पहले जिक्र किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। जैसा कि इक्वेशन आपके सामने है F/Q। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी भी डायरेक्शन उसी साइड पर होगी जिस साइड पर फोर्स लगी होगी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट छोटी सी डेरिवेशन करते हैं जिसमें आपको बताया गया है स्लाइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, वही पिक्चर जो हम पहले आपको बता चुका था कि आपके पास एक टेस्ट चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज है। ये डायग्राम दोबारा मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। इसमें देखना हमने ये है कि जो फोर्स की फाइनल वैल्यू आई है वो कितनी वैल्यू है। हम क्या करते हैं जी, कूलम लॉ का जो रिलेशन था वो निकालते हैं। क्या रिलेशन था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब इधर हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, हम Q1 को चेंज कर देंगे Q और Q2 को चेंज कर देंगे Q0 से। तो हमारे पास अब जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ओवर आर स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को जो पीछे हमने इक्वेशन देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसमें रिप्लेस करेंगे और इस रिप्लेस करने के दौरान Q0 वाला फैक्टर यहाँ से कट हो जाएगा। हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। और अगर हम बात करते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म की तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर।
अब इसकी जो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी मेजर्ड। तो आपने फाइनल रिलेशन देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा और उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट्स। अब जारी बात है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट तो दे दिया, अब आगे हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे और वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट्स। एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक मैंने आपके सामने रखे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके अंदर से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी डिटेल आपके सामने है। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन को बताऊं, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। इसके अलावा और भी शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।